हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। एप्लीकेशन में अपडेट आया है। क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये अपडेट कब आया है? ये अपडेट आपको कैसा लगा, एक बार मुझे बताना। जो हमारी कैरविल एप्लीकेशन में जो अपडेट आया है नया, ये अपडेट आपको कैसा लगा? सर, यूपी में बारिश हो रही है। हाँ, बारिश का मौसम तो यहां दिल्ली में भी बना हुआ है। और भी कहीं बारिश हो रही है? थोड़ा सा आप इधर उधर करोगे, टेक्निकल आदमी हो, थोड़ा सा इधर उधर वो करो मेरे दोस्त। क्लिक करो, अपने आप समझ में आ जाए। एक्सप्लोर करो थोड़ा सा। ठीक है जी। अपडेट अच्छा है, स्मूथ हो गई और ऐप। चलिए शुरू करते हैं मेरे प्यारे भाई। कॉर्नर में जो टीवी का आइकन बना उस पर क्लिक करेंगे, आपको फिर दिखाई देगा। चलिए शुरू करते हैं मेरे प्यारे भाई। हम लोग पढ़ रहे हैं टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। और आज सीट नंबर 1 का, आज की क्लास का टाइप नंबर 1 और इंपॉर्टेंट टाइप। ये इंपॉर्टेंट टाइप है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप है मेरे दोस्तों। मैं इस टाइप पे आपको 4 क्वेश्चन कराऊंगा, 4 सवाल। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है, ये इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी कंफ्यूजिंग होती है। ठीक है, तो ये बहुत ध्यान से धीरे से आपको पढ़ना है मेरे प्यारे भाई। चलिए सवाल पढ़िए, क्या है। ट्रेन ए टेक्स 45 मिनट्स मोर देन ट्रेन बी टू ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 450 किलोमीटर। 450 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करने में ट्रेन ए को ट्रेन बी से 45 मिनट ज्यादा समय लगता है। पहली लाइन में बोला गया कि ट्रेन ए को 45 मिनट ज्यादा समय लगता है ट्रेन बी से 450 किलोमीटर दूरी तय करने में। इसमें कोई खास बात नहीं है। ड्यू टू इंजन ट्रेवल स्पीड ऑफ ट्रेन बी फॉल्स बाई ए क्वार्टर। सवाल में बोला गया इंजन में खराबी के कारण ट्रेन बी की स्पीड क्वार्टर फॉल्स बाई ए क्वार्टर, एक चौथाई। क्वार्टर का मतलब होता है एक चौथाई। ट्रेन बी की स्पीड एक चौथाई कम हो जाती है। सो इट टेक्स 30 मिनट्स मोर देन ट्रेन ए टू कंप्लीट द सेम जर्नी। और सेम जर्नी को कवर करने के लिए मेरे प्यारे भाई, अब ट्रेन बी को ट्रेन ए से 30 मिनट ज्यादा समय लगता है। व्हाट द स्पीड ऑफ ट्रेन ए, ट्रेन ए की स्पीड क्या है किलोमीटर पर आवर में, आपको बताना है। देखो बच्चे, आपको क्या बताना है सवाल में? स्पीड। स्पीड बताना है। सवाल में आपको डिस्टेंस दी हुई है, डिस्टेंस दी हुई है, आपको बताना है स्पीड। तो मुझे यह पता लगाना पड़ेगा कि ट्रेन ए को 450 किलोमीटर जाने में टाइम कितना लगा। मुझे टाइम पता लगाना पड़ेगा, टाइम पता करना पड़ेगा। प्रॉब्लम यह है कि इस सवाल में दो ट्रेन है, ट्रेन ए और ट्रेन बी। सवाल में कहा गया है कि ट्रेन ए 45 मिनट ज्यादा समय लेती है ट्रेन बी से। अब बोला क्या गया, ट्रेन बी के बारे में बोला गया। सवाल में आगे क्या बोला गया बी के बारे में, कि इंजन में खराबी के कारण ट्रेन बी की स्पीड एक चौथाई कम हो जाती है। और अब ट्रेन बी ट्रेन ए से 30 मिनट ज्यादा समय लेती है सेम जर्नी में। सेम यात्रा में ट्रेन बी को ट्रेन ए से 30 मिनट ज्यादा समय लगता है। मुझे सवाल को सॉल्व करने के लिए क्या करना है? मुझे सवाल को सॉल्व करने के लिए ट्रेन ए का समय निकालना है, ट्रेन ए का समय। ठीक है मेरे प्यारे भाई, मुझे ट्रेन ए का समय निकालना है। पहली लाइन ढंग से पढ़ो, पहली लाइन ढंग से पढ़ो। बोला है ट्रेन ए 45 मिनट ज्यादा समय लेती है ट्रेन बी से। पहली लाइन में कहा गया कि ट्रेन ए ट्रेन बी से, ट्रेन ए ट्रेन बी से 45 मिनट अधिक समय लेती है 450 किलोमीटर जाने में। अगर मैं इस बात का उल्टा कहूं तो मैं ये नहीं कह सकता कि ट्रेन ए ट्रेन बी से 45 मिनट ज्यादा लेती है। मैं ये भी कह सकता हूं, इसका मतलब कि ट्रेन बी जो है, ट्रेन बी जो है वो ट्रेन ए से 45 मिनट समय कम लेती है। मैं ये भी कह सकता हूं कि ट्रेन बी जो है वो ट्रेन ए से 45 मिनट समय कम लेती है। मान लिया कि ये ट्रेन ए का समय है, मान लिया ये ट्रेन ए का समय है, ये ट्रेन ए का समय 450 किलोमीटर जाने में। बोला ट्रेन ए ट्रेन बी से 45 मिनट ज्यादा लेती है। अगर मैं उल्टा कहूं,
तो ये हो जाएगा कि ट्रेन बी ट्रेन ए से 45 मिनट समय कम लेती है। तो ट्रेन बी जो है ट्रेन ए से 45 मिनट समय कम लेती है। इनिशियल केस, इसके ऊपर डॉट लगा कर, ये फर्स्ट केस है, ये फर्स्ट केस है मेरे प्यारे भाई। बोला इंजन में खराबी के कारण ट्रेन बी की स्पीड 1/4 गिर जाती है मेरे प्यारे भाई। एक इंजन में खराबी के कारण ट्रेन बी की स्पीड 1/4 गिर जाती है, तो इंजन हो गया खराब। ये किसके बारे में बोला गया? ट्रेन बी के बारे में। थोड़ा सा एक बार आपको मेहनत करनी पड़ेगी, फिर आप समझ जाओगे। इंजन में खराबी आ जाती है, ट्रेन बी की स्पीड 1/4 गिर जाती है, 1/4 कम हो जाती है, स्पीड 1/4 कम हो जाती है। ट्रेन बी की स्पीड 1/4 कम हो जाती है, यानी कि ट्रेन बी की स्पीड 4 थी तो 4 से घटो के 3 हो गई। ट्रेन बी की स्पीड 4 से 3 हो। अब इंजन में खराबी के कारण ट्रेन बी की स्पीड 1/4 कम हो जाती है। अब उसी यात्रा को पूरा करने में ट्रेन ए की तुलना में 30 मिनट अधिक समय लेती है। यानी कि पहले क्या था? पहले ट्रेन बी को ट्रेन ए से 45 मिनट समय कम लगता था। अब ट्रेन बी को सेम यात्रा में ट्रेन ए से 30 मिनट ज्यादा समय लगता है। अब ट्रेन बी को सेम जर्नी कवर करने में ट्रेन ए से 30 मिनट ज्यादा समय लगता है। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं। ट्रेन बी की स्पीड 1/4 कम होगी। 1/4 का मतलब अगर ट्रेन बी की स्पीड पहले 4 थी तो 4 से 1 कम होकर 3 हो गई, पर डिस्टेंस तो सेम है। डिस्टेंस तो सेम ही जा रहे हो, 450 किलोमीटर। अगर ये ट्रेन बी की स्पीड का रेशियो है 4:3 है, तो ट्रेन बी को जो टाइम लगा होगा, टाइम का रेशियो रिवर्स होगा, 3:4। 3:4। आप बोलोगे हाँ सर। तो यहां इस सवाल को देखो, पहले ट्रेन बी ट्रेन ए से 45 मिनट समय कम लेती थी। पहले ट्रेन बी ट्रेन ए से 45 मिनट टाइम कम लेती थी। अब ट्रेन बी की स्पीड 1/4 कम हो गई। ट्रेन बी की स्पीड कम हो जाने के बाद जाहिर सी बात है, अगर किसी ट्रेन की स्पीड कम हो जाएगी तो समय ज्यादा लेगी। ट्रेन बी की स्पीड कम हो जाने के कारण अब ट्रेन बी ट्रेन ए से 30 मिनट ज्यादा समय लेती है। पहले का केस है, पहले जो है ट्रेन बी ट्रेन ए से 45 मिनट समय कम लेती थी। अब स्पीड कम हो जाने के कारण ट्रेन बी ट्रेन ए से 30 मिनट समय ज्यादा लेती है। पहले ट्रेन भी 3 मिनट समय लेती थी, अब 4 मिनट समय लेती है। तो समय में गैप कितने का? 1 मिनट। समय में गैप कितने का? 1 मिनट। जबकि टाइम में गैप है कितने का? मैं यहां से क्या निकाल सकता हूं? टाइम में गैप। पहले ट्रेन भी ट्रेन ए से 45 मिनट कम लेती थी, अब ट्रेन भी ट्रेन ए से 30 मिनट ज्यादा लेते। तो टाइम में गैप है कितना? 30 प्लस 30 और -45 का डिफरेंस कितना है? 30 में से -45 को घटाओगे कितना आएगा? 75 मिनट आएगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू 75 मिनट है, 75 मिनट। चाहे पहले केस से कर लो चाहे दूसरे केस से कर लो, इच्छा आपकी। 1 यूनिट की वैल्यू 75 मिनट है, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 75 तिया 225। एक की वैल्यू 75 मिनट है दोस्त, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी? 225 मिनट। ये फर्स्ट केस में ट्रेन बी का टाइम आ गया। फर्स्ट केस में ट्रेन बी का टाइम, यानी कि शुरुआत में, ये पहले का टाइम है बाद का टाइम, पहले का टाइम बाद का टाइम। पहले ट्रेन बी 225 मिनट लेती थी। पहले ट्रेन बी 225 मिनट समय लेती थी और ट्रेन ए से 45 मिनट समय कम लेती थी। पहले ट्रेन भी 225 मिनट समय लेती थी जर्नी में और ट्रेन ए से 45 मिनट कम लेती थी। तो ट्रेन ए का टाइम क्या है? ट्रेन ए का टाइम क्या है? ट्रेन ए का टाइम 225 से 45 मिनट ज्यादा होगा। ट्रेन ए का टाइम कितना होगा? 225 से 45 मिनट ज्यादा होगा, 270 मिनट। आप बोलोगे हां जी, ये मैं पहले केस से भी निकाल सकता हूं, दूसरे केस से भी। पहले ट्रेन बी जो है वो पहले ट्रेन भी 225 मिनट समय लेती थी और ट्रेन ए से 45 मिनट कम लेती थी। तो ट्रेन ए का टाइम क्या है? 225 से 45 मिनट ज्यादा आ जाएगा ना। 225 में 45 जोड़ेंगे कितना आएगा? 270 मिनट। और 270 मिनट क्या होता है बेटा घंटे में? 4.5 घंटे। 240 मिनट 4 घंटे होता है, 4.5 घंटे। यानी कि ट्रेन ए जर्नी में 4.5 घंटे का समय लेती है पूरी जर्नी में भी। ट्रेन ए के टाइम में तो कोई बदलाव किया नहीं, ट्रेन ए ने तो टाइम में कोई बदलाव किया नहीं। बदलाव किसमें हुआ? ट्रेन बी के टाइम में। केवल ट्रेन बी की स्पीड बदली गई है तो समय भी ट्रेन बी का बदलेगा। यहां पे कंफ्यूज किया गया बस आपको। ट्रेन ए का कोई चेंज नहीं है। पहले ट्रेन बी ट्रेन ए से 45 मिनट कम लेती थी, अब ट्रेन बी ट्रेन ए से 30 मिनट ज्यादा लेती है।
क्योंकि ट्रेन बी की स्पीड हमने कम की स्पीड, एक चौथाई कम की स्पीड 4 से 3 होगी, टाइम का रेशियो 3-4, टाइम में गैप कितना है 1 यूनिट। ट्रेन बी के टाइम में गैप है 75 मिनट, एक की वैल्यू 75, तीन की वैल्यू 225। तो पहले ट्रेन बी को 225 मिनट समय लगता था, ट्रेन ए से 45 मिनट कम। तो ट्रेन ए को 225 से 45 मिनट ज्यादा, 270 मिनट का समय लगेगा, 4.5 घंटे। यानी कि ट्रेन ए पूरी जर्नी में 4.5 घंटे का समय लेती। आपसे ट्रेन ए की स्पीड पूछा है तो ट्रेन ए 450 किलोमीटर जाती है 4.5 घंटे में। तो ट्रेन ए की स्पीड कितनी है 100, 450 बटे 4.5, 100 किलोमीटर पर आवर। सर आज एसएससी सिक्सल का पेपर था, इजी आया था। हाँ जी राहुल गुप्ता, पेपर मॉडरेट ही आ रहा है। मैं जब इजी कहता हूं तो बच्चे गुस्सा करते हैं। पेपर इजी ही है पर बोलना मॉडरेट पड़ता है, क्योंकि जब मैं इजी बोलता हूं आपके लिए इजी होगा, आप तो मास्टर हो हम तो बालक है, गुस्सा करते हैं बच्चे। मॉडरेट पेपर है। ठीक है जी। और वैसे भी प्री का पेपर आसानी बनता है। समझ में? थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, एक सवाल में पूरी बात क्लियर नहीं होती, एक सवाल आपको और करवाता हूं। इसलिए मैंने बोला मैं कि 4 क्वेश्चन कराऊंगा इस टाइप के। ये सवाल नंबर 64 था स्टूडेंट, एक सवाल और करेंगे, सवाल नंबर 65। ये देखिएगा बच्चे, एक ही ना निकाल के यहां से बी की स्पीड, बी की स्पीड बताना। बी की बताइए क्या तो आज 416 किलोमीटर की दूरी तय करने में, 416 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करने में ट्रेन ए को ट्रेन बी से 2 सही 2/3 घंटे अधिक लगते हैं। 416 किलोमीटर जाने में ट्रेन ए को ट्रेन बी से 2 सही 2/3 घंटे अधिक लगते हैं। यदि ए की स्पीड डबल हो जाए, यानी कि ट्रेन बी, दो ट्रेन है, ट्रेन ए और ट्रेन बी, बोला है 416 किलोमीटर की दूरी जाने में ट्रेन ए को ट्रेन बी से 2 सही 2/3 आवर ज्यादा लगते हैं। अगर ए की स्पीड डबल हो जाए, अगर ट्रेन ए की स्पीड डबल हो जाए तो ट्रेन ए बी से 1 सही 1/3 घंटे कम समय लगाएगी। हमने ए की स्पीड बदली है, किसकी स्पीड बदली, ये लाइन सबसे खास है। हमने केवल ए की स्पीड बदली है तो ए का समय बदलेगा, बी के समय में तो कोई बदलाव नहीं आएगा। आपसे पूछा है ट्रेन बी की स्पीड कितनी है किलोमीटर पर आवर में, तो भैया ट्रेन बी की स्पीड में कोई बदलाव नहीं है। मैंने मान लिया कि ये ट्रेन बी का यूजुअल टाइम है, मान लिया कि ये ट्रेन बी का यूजुअल टाइम है, इनिशियल टाइम। तो बोला है 416 किलोमीटर जाने में, 416 किलोमीटर जाने में ट्रेन ए को ट्रेन बी से 2 सही 2/3 घंटे ज्यादा लगते हैं, 2:2/3 आवर ज्यादा लगते हैं। ये पहला केस है कि 416 किलोमीटर की दूरी जाने में ट्रेन ए को ट्रेन बी से 2 सही 2/3 घंटे ज्यादा लगते, डॉट लगा ले करो, डॉट का मतलब फर्स्ट केस। अब बोला यदि ट्रेन ए की स्पीड डबल हो जाए, ट्रेन ए की स्पीड डबल हो जाए तो अब ट्रेन ए को ट्रेन बी से 1 सही 1/3 घंटे कम लगता है। ट्रेन ए की स्पीड डबल होगी, ट्रेन ए की स्पीड पहले 1 थी, स्पीड 1 से 2 हो गई। जब ट्रेन ए की स्पीड डबल हो गई तो ट्रेन ए को ट्रेन बी से 1 सही 1/3 घंटे समय कम लगता है। ट्रेन बी को ट्रेन ए से 1 सही 1/3 घंटे समय कम लगता है मेरे प्यारे भाई। तो डिस्टेंस तो सेम ही है। अगर ट्रेन ए की स्पीड 1 से 2 हो गई तो ट्रेन ए को जो टाइम लगता होगा, टाइम का रेशियो रिवर्स हो जाएगा, 2:1। मैं यहां से टाइम क्या बता सकता हूं, मैं केवल यहां से ट्रेन ए को लगने वाले टाइम का डिफरेंस बता सकता हूं। ट्रेन ए को पहले 2 यूनिट समय लगता था, अब 1 यूनिट। टाइम में डिफरेंस कितने का, 1 यूनिट। जबकि टाइम में डिफरेंस है कितना, पहले ट्रेन ए को ट्रेन बी से 2 सही 2/3 घंटे ज्यादा लगता था, अब ट्रेन ए को ट्रेन बी से 1 सही 1/3 घंटे कम लगता है। टाइम में गैप कितना, एक बॉर्डर लाइन के इधर है राइट साइड में, एक लेफ्ट साइड में, तो ऐड हो जाएगा। 2 सही 2/3 में 1 सही 1/3 जुड़ जाएगा, 2 और 1 3, और 2/3 में 1/3 जोड़ेंगे 1।
तो टाइम में गैप कितने का है, इन दोनों का गैप है 4 घंटे। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई बेटा 4 आवर, 4 आवर। 1 यूनिट की वैल्यू 4 घंटे आ गई। 1 यूनिट की वैल्यू 4 घंटे आ गई। आप कुछ भी निकाल सकते हैं। आपसे ट्रेन ए की स्पीड पूछा होता तो ये ट्रेन ए का इनिशियल टाइम आ गया। एक की वैल्यू 4 घंटे है तो दो की वैल्यू आ गई 8 घंटे। एक की वैल्यू 4 घंटे तो दो की वैल्यू 8 घंटे, यानी कि ट्रेन ए को इनिशियली 8 घंटे लगते थे। ट्रेन ए को इनिशियली 8 घंटे लगते थे। अगर सवाल में आपसे पूछा जाए कि ट्रेन ए की स्पीड क्या है, तो ट्रेन ए को 416 किलोमीटर की दूरी जाने में ओरिजिनली 8 घंटे लगते हैं। तो ट्रेन ए की स्पीड है 52। ये ट्रेन ए की ओरिजिनल स्पीड आ गई है ना, बाद में तो स्पीड हमने डबल कर दी। डबल होने से पहले ओरिजिनल स्पीड जो थी वो 52 थी। आपसे पूछा जाए ट्रेन बी की स्पीड, तो ट्रेन बी का टाइम लगा निकालना पड़ेगा। यानी कि फर्स्ट केस पे स्टार्टिंग में ट्रेन ए को 8 घंटे लगते हैं। स्टार्टिंग में ट्रेन ए को पूरी जर्नी में 8 घंटे लगते हैं। ट्रेन ए को 8 घंटे लगते हैं, ट्रेन बी से 2 सही 2/3 घंटे ज्यादा है। ट्रेन ए को 8 घंटे लगे, ट्रेन बी से 2 सही 2/3 घंटे ज्यादा लिखा है ना। ट्रेन ए को ट्रेन बी से 2 सही 2/3 घंटे अधिक लगते हैं। ट्रेन ए को कितना समय लगता है, 8 घंटे। ट्रेन बी से कितना ज्यादा है, 2 सही 2/3 घंटे ज्यादा है। तो ट्रेन बी का टाइम क्या, 8 घंटे से 2 सही 2/3 घंटे कम होगा कि नहीं होगा मेरे दोस्त? क्लियर है? कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भाई? ये आ जाएगा 16/3। 16/3 घंटे। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल से 16/3 आवर। यानी कि ट्रेन बी का जो यूजुअल टाइम है वो 16/3 घंटे। ट्रेन बी पूरी यात्रा खत्म करने में 16/3 घंटे लेती है। आपसे ट्रेन बी की स्पीड पूछा जाए तो स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बटे टाइम। 416 किलोमीटर जाने में 16/3 घंटे का समय लगा, तो ट्रेन बी की स्पीड कितने डिवाइड कर देंगे, 16 दूनी 32, 9 बचेगा, 16 चिकम 96, 3 ऊपर जाएगा, 26 × 78। तो ट्रेन बी की स्पीड है 70। आप ए की स्पीड भी निकाल सकते हैं और बी की स्पीड भी निकाल सकते हैं। कौशिक समझ में आया भाई? नितिन भाल जी फिर तीसरी बार और करो, और क्या कर सकते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन सवाल है आपके सामने यहां पर ऐसा ही एक और 66 ही बताइएगा। 66 नंबर क्वेश्चन। मजा आएगा बच्चों आपको ये सवाल करके, मजा आएगा। ये सवाल सीएचएसएल 2021 के प्री में आया है। अभी तो 2024 का प्री चल रहा है, ये 2021 के प्री के पेपर में आया है। बनाइए जरा। सीएचएसएल 2024 के हम एनालिसिस भी करवाते हैं। हम बिल्कुल पास फेल वाले जैसा है। सुरेंद्र सिंह बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जब परसेंटेज में पास फेल हुआ ना, हम टाइम का गैप लेना है मेरे प्यारे भाई। यहां पे एक और सवाल, सवाल पढ़ेगा, बहुत शानदार है। 360 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करने में ट्रेन ए ट्रेन बी से 1 सही 4/5 घंटे अधिक समय लेती है। देखो डिस्टेंस सेम है 360 किलोमीटर। 360 किलोमीटर की अगर दूरी जानी है तो ट्रेन ए को ट्रेन बी से, ट्रेन ए को ट्रेन बी से 1 सही 4/5 घंटे अधिक समय लगता है। ट्रेन ए को ट्रेन बी से। यदि ट्रेन ए की स्पीड डबल हो जाती, ये लाइन बड़ी खास है भाई, जिसकी स्पीड डबल करोगे, जिसकी स्पीड बदलोगे, उसका टाइम भी बदल जाएगा। अगर ट्रेन ए की स्पीड डबल हो जाती है तो उसी दूरी को तय करने के लिए ट्रेन बी से 36 मिनट कम समय लगता है। तो इसे रेलगाड़ी बी से 36 मिनट समय कम लगता है। रेलगाड़ी बी की चाल बताओ, ये बताओ मेरे प्यारे भाई। हमने ट्रेन ए की स्पीड बदली है। हमने इस सवाल में ट्रेन ए की स्पीड बदली है। ट्रेन ए की स्पीड को हमने डबल कर दिया। बी के बारे में तो कोई चेंज नहीं है, यानी कि बी की स्पीड भी सेम है, बी की स्पीड भी कांस्टेंट है, बी का टाइम भी कांस्टेंट है। मान लिया 360 किलोमीटर की जर्नी में ट्रेन बी को इतना समय लगता है। माना 360 किलोमीटर की जर्नी में ट्रेन बी को इतना समय लगता है। अब सवाल का कह रहा है, बोला 360 किलोमीटर की जर्नी में ट्रेन ए को
ट्रेन ए को ट्रेन बी से एक सही 4/5 घंटे ज्यादा समय लगता है। 1:4/5 ज्यादा समय लगता है। ठीक है, ट्रेन ए को ट्रेन बी से एक सही 4/5 घंटे ज्यादा समय लगता है। पहला केस है, पहला केस ध्यान रहे इसलिए मैं डॉट लगा देता हूं। सवाल में बोला गया रेलगाड़ी ए की स्पीड, यदि रेलगाड़ी ए की स्पीड डबल की जाती है, रेलगाड़ी ए की स्पीड दुगनी की जाती है, स्पीड दुगनी कर दी 1 से 2, अगर स्पीड डबल कर दी तो टाइम का रेशियो रिवर्स हो जाएगा 2:1। जब ट्रेन ए की स्पीड डबल की जाती है तो उसी दूरी को चलने में, सेम दूरी को चलने में ट्रेन ए को ट्रेन बी से, ट्रेन ए को ट्रेन बी से 36 मिनट समय कम लगता है। सेम दूरी जाने में ट्रेन ए को ट्रेन बी से 36 मिनट समय कम लगता है। अब 36 मिनट का क्या मतलब है बच्चे? अगर मैं 36 मिनट को भी आवर में लिखूं तो 36 को 60 से भाग करेंगे, 12 तिया 36, 12 पंजे 60, 3/5 आवर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, 3/5 आवर। जब ट्रेन ए की स्पीड डबल कर देते हैं, ट्रेन ए की स्पीड डबल कर देते हैं तो ट्रेन ए को ट्रेन बी से 3/5 घंटे समय कम लगता है, 3/5 आवर समय कम लगता है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल, कोई भी इसमें दिक्कत या परेशानी वाली बात नहीं। तो आप मुझे बताओ ट्रेन ए के टाइम में कितने का डिफरेंस है? ट्रेन ए के टाइम में 1 यूनिट का डिफरेंस है, जबकि टाइम में डिफरेंस है कितना? पहले ट्रेन ए को ट्रेन बी से 5 एकम 5 4 9, 9/5 घंटे ज्यादा लगता था। अब ट्रेन ए को ट्रेन बी से 3/5 घंटे समय कम लगता है, तो टाइम में कितना डिफरेंस है? घटाएंगे 12/5 घंटे, तो 1 यूनिट की वैल्यू 12/5 घंटे है। 1 यूनिट का मान 12/5 आवर्स है। 1 यूनिट का मान मेरे प्यारे में 12/5 घंटे। आप चाहे पहले केस से कर लो चाहे दूसरे केस से, पहले केस से कर लो चाहे दूसरे केस से, मैं दूसरे केस से कर लेता हूं, ये आसान है। यानी कि दूसरे केस में ट्रेन ए को 1 यूनिट समय लगा, 1 यूनिट की वैल्यू 12/5 घंटे। दूसरे केस में है ना, बाद में ट्रेन ए की स्पीड बढ़ने के बाद ट्रेन ए को 1 यूनिट समय लगा, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 1 यूनिट की वैल्यू 12/5 घंटे है। मेरे प्यारे भाई, स्पीड बढ़ने के बाद यानी कि सेकंड केस में ट्रेन ए को 12/5 घंटे लगता है। ट्रेन ए को पूरी यात्रा में 12/5 घंटे लगता है, और ट्रेन बी से 3/5 घंटे कम। मैं आपसे कहूं भाई, मैं पूरी यात्रा 12/5 घंटे में करता हूं, लेकिन तेरे से 3/5 घंटे कम लेता हूं। इसका मतलब ट्रेन ए पूरी यात्रा 12/5 घंटे में करती है, और ट्रेन बी से 3/5 घंटे कम लेती है। इसका मतलब ट्रेन बी जो है 3/5 घंटे ज्यादा लेगी, तो ट्रेन बी का टाइम जो आएगा 12×3 15/5, 3 घंटे आ गया। तो ट्रेन बी का जो यूजुअल टाइम आ गया वो 3 घंटे आ गया पूरी यात्रा का। तो ट्रेन बी की चाल पूछिए, यानी कि ट्रेन बी 360 किलोमीटर की दूरी जाती है 3 घंटे में, तो ट्रेन बी की स्पीड आ जाएगी 120 किलोमीटर। सर एक क्वेश्चन आया था आज के पेपर में, 8 16 एक्स साइड ऑफ ट्राइंगल, फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की रेंज होंगी ना अरुण कुमार जी? यही बेसिक है, यही बेसिक है इसका। हाँ इसका वो बेसिक आप वो पूछ रहे हैं कि सर एक्स मान के कैसे होगा, वो बेसिक नहीं बताऊंगा, वो कचरा हमें आपके दिमाग में फिट नहीं करना। रेशियो मेथड ही समझना पड़ेगा, परेशानी होगी समझने में। ये मोर लेफ्ट वाला कंसेप्ट है, परसेंटेज में समझा है, पास फेल वाला 120। अच्छा सवाल है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन करेंगे इस टाइप का, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन करेंगे इस टाइप का। देखो सवाल तो ये आसान ही है ना बेटे, सवाल तो ये आसान ही है, बट लैंग्वेज कंफ्यूज करती है बच्चों को। चलिए बताओ, ये देखो ये सवाल आपके सामने आ रहा है स्क्रीन पर। ये सवाल 2021 के सीजीएल मेंस का है, मेंस के पेपर का। तो ये सवाल प्री और मेंस दोनों में पॉपुलर है, दोनों में आता है। चलिए बताओ, सवाल है 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में ए को बी से 2 घंटे अधिक लगते। 40 किलोमीटर डिस्टेंस जाने में
ट्रेन ए को ट्रेन बी से 2 घंटे ज्यादा लगते हैं, ठीक है, कोई परेशानी नहीं। यदि ए अपनी स्पीड डबल कर देता है, अगर ए अपनी स्पीड को दुगना कर देता है, तो 80 किलोमीटर जाने में बी से 1.5 घंटा अधिक लगते हैं। 40 किलोमीटर जाने में ए को बी से 2 घंटे ज्यादा लगते हैं। अगर ए अपनी स्पीड को डबल कर देता है तो 80 किलोमीटर जाने में बी से 1.5 घंटे ज्यादा लगते हैं। पूछा है 90 किलोमीटर की दूरी तय करने में बी को उसी स्पीड से कितना समय लगेगा। इस सवाल में ए की स्पीड को डबल कर दिया। भाई ए अपनी स्पीड डबल कर देगा तो ए का समय भी कम हो जाएगा। अगर ए डबल स्पीड कर देगा, ज्यादा फास्ट चलेगा, तो ए को समय कम लगेगा। यही बोला गया है कि भाई पहले ए को बी से 2 घंटे ज्यादा लगते थे, अब स्पीड डबल कर दी, अब ए को बी से 1.5 घंटे ज्यादा लगते हैं। तो हमने यहां पर ट्रेन ए की स्पीड को डबल किया है, यानी कि ट्रेन बी के बारे में हमने कोई बदलाव नहीं किया। ये ट्रेन ही है, कुछ और है, ए नाम है। हमने यहां पर मेरे दोस्तों ए की स्पीड को डबल किया है, ए की स्पीड दुगनी कर दी 1 से 2। हमने बी के बारे में कोई बदलाव नहीं किया। तो ध्यान सुनिएगा, माना पूरी यात्रा करने में बी का जो यूजुअल टाइम है वो ये है। माना बी पूरी यात्रा करने में इतना समय लगता है, इतना समय लेता है। बेटा इस सवाल में प्रॉब्लम है। आप जानते हैं अगर ए अपनी स्पीड को डबल कर देता है, 1 से 2 स्पीड डबल कर देता है, तो टाइम का रेशियो रिवर्स हो जाएगा, 2:1। लेकिन ये रेशियो रिवर्स तभी होगा जब डिस्टेंस सेम हो। ये रेशियो रिवर्स तभी होगा जब सेम डिस्टेंस हो। मीन्स का सवाल है तो कुछ ना कुछ तो नया जरूर होगा। मेरे प्यारे भाई यहां डिस्टेंस सेम नहीं है। आप बोलोगे हां जी सर हमें भी दिख रहा है, यहां है 40 किलोमीटर और यहां है मेरे प्यारे भाई 80 किलोमीटर। डिस्टेंस सेम नहीं है, डिस्टेंस अलग अलग है। डिस्टेंस सेम नहीं है, डिस्टेंस अलग अलग है, तो डिस्टेंस को सेम बनाना पड़ेगा। आप मुझे बताओ 40 किलोमीटर जाने में ए को बी से 2 घंटे ज्यादा लगते हैं। अगर ए अपनी स्पीड को डबल कर देता है तो 80 किलोमीटर जाने में ए को बी से 1.5 घंटे ज्यादा लगते हैं। तो या तो दोनों जगह 40-40 बना लो या दोनों जगह 80-80 बना लो, इच्छा आपकी है। यहां देख लेते हैं। अब पहली लाइन दोबारा से पढ़ो। 40 किलोमीटर जाने में ए को बी से 2 घंटे ज्यादा लगते हैं। मैं आपसे कहूं भाई मैं 40 किलोमीटर जाऊंगा, तेरे से 2 घंटे ज्यादा लगेगा। तो अगर 80 किलोमीटर जाना हो तो ए को बी से फिर कितना समय ज्यादा लगेगा। अगर मैं 40 किलोमीटर की बजाय 80 किलोमीटर जाऊं डबल, तो समय भी डबल ज्यादा लगेगा, 4 घंटे। हो जाएगा कि नहीं मेरे प्यार में। 40 किलोमीटर जाने में ए को बी से 2 घंटे ज्यादा लगते हैं, तो 80 किलोमीटर जाने में ए को बी से 4 घंटे ज्यादा लगेंगे। बोलिए, तो यहां पर दोनों जगह डिस्टेंस मैंने सेम बना दिया, यानी कि 80 किलोमीटर जाने में 80 किलोमीटर जाने में ट्रेन ए को ट्रेन बी से 4 घंटे ज्यादा लगते। पहला केस है, पहला केस, दिस इज फर्स्ट केस। 80 किलोमीटर जाने में ट्रेन ए को ट्रेन बी से 4 घंटे ज्यादा लगते हैं। 80 किलोमीटर जाने में ट्रेन ए को ट्रेन बी से 4 घंटे ज्यादा लगते हैं। जब ट्रेन ए ने अपनी स्पीड डबल कर दी तो सेम डिस्टेंस, सेम 80 किलोमीटर दूरी जाने में सेम डिस्टेंस हो गया ना। जब ट्रेन ए ने अपनी स्पीड डबल कर दी तो सेम 80 किलोमीटर की दूरी जाने में, सेम 80 किलोमीटर की दूरी जाने में ट्रेन ए को ट्रेन बी से 1.5 घंटे ज्यादा लगते हैं। 1.5 घंटे ज्यादा लगते हैं, 1.5 आवर ज्यादा लगता है। 1.5 घंटे ज्यादा लगते हैं मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे हाँ जी सर, यानी कि यहां पर बॉर्डर लाइन के एक ही तरफ है। पहले ट्रेन ए को ट्रेन बी से 4 घंटे ज्यादा लगते थे, अब ट्रेन ए को ट्रेन बी से 1.5 घंटे ज्यादा लगते हैं। ट्रेन ए ने अपनी स्पीड डबल कर दी, स्पीड डबल कर दी 1 से 2, तो टाइम का रेशियो रिवर्स हो जाएगा, 2:1। टाइम में गैप कितने का, 1 यूनिट का। टाइम में गैप कितने का बेटे, 1 यूनिट का। जबकि टाइम में गैप है कितना, टाइम में गैप है कितना, पहले ट्रेन ए को 4 घंटे ज्यादा लगता था, अब 1.5 घंटे ज्यादा लगता। तो टाइम में गैप है कितना, 4 में से 1.5 घटाओ, 4 में से 1.5 घटाओ। पहले ट्रेन ए को 4 घंटे ज्यादा लगता था, अब ट्रेन ए को ट्रेन बी से 1.5 घंटे ज्यादा लगता है। 4 घंटे में से 1.5 घंटा घटाओ, 2.5 घंटा। 1 यूनिट की वैल्यू 2.5 घंटा है, 2.5 आवर्स। एक की वैल्यू 2.5 घंटा है। क्या पहले केस से कर लो चाहे दूसरे केस से, छाप के। 1 की वैल्यू 2.5 है तो 2 की वैल्यू कितनी है, 5 घंटे। 1 की वैल्यू 2.5 है तो 2 की वैल्यू कितनी है मेरे दोस्तों, 5 घंटे, 5 आवर्स। यानी कि पहले ट्रेन ए को पूरी जर्नी में 5 घंटे लगता था,
पहले ट्रेन ए को, ये पहले का टाइम है और ये अब का टाइम है, पहले का टाइम है अब का टाइम है। पहले ट्रेन ए को पूरी जर्नी में 5 घंटे लगता था, 5 घंटे। पहले ट्रेन ए को 5 घंटे लगता था और ट्रेन बी से 4 घंटे ज्यादा है। पहले ट्रेन बी को पूरी यात्रा में 5 घंटे का समय लगता था और ट्रेन ए से 4 घंटे समय ज्यादा लगता था, ट्रेन ए से 4 घंटे ज्यादा है। तो ट्रेन बी कितना समय लेगी? 5 से 4 घंटे कम 1 घंटे का समय लेगी, 1 आवर। देखिए ट्रेन बी का जो टाइम आ गया मेरे दोस्तों, वो कितना आ गया? 1 आवर आ गया। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। ट्रेन बी का जो यूजुअल टाइम है 1 घंटे आ गया। पहले ट्रेनें 5 घंटे समय लेती थी, ट्रेन ए से 4 घंटे ज्यादा। तो ट्रेन बी कितना समय लेती है? 1 घंटे। यानी कि ट्रेन बी 1 घंटे में 80 किलोमीटर जाती है। ट्रेन बी जो है वो 80 किलोमीटर जाती है 1 घंटे में। तो ट्रेन बी की जो स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर आ गई, 80 किलोमीटर पर आवर। पूछा है बी को, सवाल में पूछा है 90 किलोमीटर की दूरी जाने में बी को अपनी स्पीड से कितना समय लगेगा। तो 90 किलोमीटर की दूरी जाने में कितना समय लगेगा इसी स्पीड से? ट्रेन बी की स्पीड 80 आ गई, तो 90 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा 80 की स्पीड से मेरे दोस्तों? 90/80 घंटे का समय लगेगा। 1:1/8 आवर ये आंसर, 1:1/8 आवर। क्या बेहतरीन सवाल है। अमित मीना जी क्या हुआ? अमित मीना क्या हुआ भाई? भाई यू हेट योर लाइफ। राज लाहौर कह रहे हैं आरपीएफ की एग्जाम कब होगी? बेटा अभी आरपीएफ एग्जाम की कोई अपडेट नहीं। रेलवे ने सब एग्जाम की नोटिफिकेशन निकाल दी हैं, भर्ती निकाल दी हैं। हमें यह भी बता दिया है कि भैया हम इतनी इतनी पोस्ट भरेंगे, लेकिन किसी भी एग्जाम का डेट नहीं बताया है। मुझे तो घपला लग रहा है कि भैया धोखा दे, कहिए धोखा ना दे जाएं। बेहतरीन सवाल है बच्चों। 1:1/8 आवर मेंस का सवाल है। कितने बच्चों को यह टाइप समझ में आया? रेशियो से करोगे तो ही बहुत आसान पड़ेगा। मैंने आपको 4 क्वेश्चन कराए, 1 2 3 4, 4 क्वेश्चन सेम टाइप के। एसएससी और बैंकिंग सबसे ज्यादा सुधरा हुआ है इसमें। भाई वो पहली कैलेंडर जारी करते हैं, नोटिफिकेशन में ही बताते हैं कि भैया इतना हम भर्ती करेंगे, हम इस टाइम प्री लेंगे, इस टाइम आपका मेंस लेंगे, पहली क्लियर होता है। लेकिन रेलवे का अलग ही हिसाब किताब चल रहा है, पता नहीं क्या। इतने सारे एग्जाम करवाने का विचार बना लिया, लेकिन डेट बताई नहीं एक भी। कम से कम एग्जाम की डेट तो बतानी चाहिए। इसलिए मैं रेलवे को कहता हूं पंचवर्षीय योजना। रेलवे की भर्ती के पीछे कभी नहीं बैठना चाहिए बच्चे को। रेलवे की भर्ती के पीछे बैठोगे तो 5 साल उम्र बिता लोगे। भर्ती हो ना हो, कब हो, क्यों हो, कब तक ज्वाइनिंग आए, कोई भरोसा नहीं, कोई भरोसा नहीं। इसलिए भर्ती की तैयारी उसकी करनी चाहिए जिसकी गारंटी हो कि हां आएगी, ये पेपर होगा, ये बिल्कुल फिक्स है। BSSC का भी यही हाल है। देखिए स्टेट गवर्नमेंट का तो सारी भर्तियों का बुरा हाल है भाई। आप कोई भी स्टेट ले, यूपी, बिहार, राजस्थान, झारखंड, बंगाल, हर स्टेट गवर्नमेंट की भर्तियों का हाल है। किसी में समस्या है कि पेपर ही नहीं होता, किसी में समस्या है कि पेपर लीक हो जाता है होने के बाद, किसी में समस्या यह है कि रिजल्ट ही नहीं आता, किसी में समस्या है कि रिजल्ट तो आ गया पर ज्वाइनिंग ही नहीं होती। सबकी अपनी अपनी समस्याएं बटी हुई हैं। स्टेट गवर्नमेंट अपने खर्चे कम करना चाहती है, इस वजह से स्टेट गवर्नमेंट भर्ती सही करती नहीं। की बात यही, स्टेट गवर्नमेंट के पास उतना पैसा है ही नहीं, इतने सारे इंप्लॉय हायर करके उनको तनख्वाह दे सके। भाई सरकारी इंप्लॉय से सरकार को कोई वैसे बेनिफिट तो होता नहीं बिजनेस वाइज। प्राइवेट कंपनी इंप्लॉय हायर करती है तो उनसे क्या बिजनेस करवाती हैं, बिजनेस करके वो पैसा कमाते हैं, और पैसा कमाते हैं तो सैलरी देती हैं। सरकार सरकारी इंप्लॉय से सेवा लेगी, लेकिन कोई बिजनेस थोड़ा ना करवाएगी उनसे, सेवा ही करवाएगी। ये कोई रेवेन्यू तो जनरेट होगा नहीं, खर्चा ही बढ़ेगा। इस वजह से खर्चा कम करने के लिए सरकार ये
राज्य सरकारें करवाती नहीं। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास टैक्स का पैसा ज्यादा आता है, इसलिए केंद्र सरकार की भर्तियां टाइम टू टाइम होती हैं। लेकिन उसमें गांव देहात के बेचारे हमारे बच्चे इसलिए नहीं जा पाते क्योंकि उनका लेवल बहुत अच्छा होता है, उनमें इंग्लिश पूछी जाती है, इंग्लिश पूछी जाती है, हाई लेवल के पेपर होते हैं। इतना बेचारे वो मनी पक्का नहीं कर पाते कि हम उनकी तैयारी कर पाए। तो वेस्ट बंगाल ले लो, अगर मैं वेस्ट बंगाल की बात करूं तो 10 साल में शायद ही कोई पेपर हुआ हो ढंग से। ओके, सर रिचार्ज बढ़ गया। अब रिचार्ज भी तो महंगा हो गया, एक खर्चा तुम्हारा बेचारो ये और बढ़ गया भाई। चलो हमने अपने बैच तो सस्ते कर दिए भाई, अब अंबानी जी ने रिचार्ज महंगा कर दिया। अंबानी जी के पीछे पीछे एयरटेल वोडा सभी ने महंगा कर दिया। कितने रुपए का हो गया अब रिचार्ज? 20-25% महंगा हो गया ना बेटे। अंबानी के लड़के की शादी खर्चा तुम सही निकलेगा, देख लो। कई बार तो शादी हो रही है उसकी 3-4 बार। चलो इच्छा है, माँ बाप की इच्छा होती है मेरे बेटे की शादी बढ़िया से हो, पर ये थोड़ा ना है शादी का खर्चा गरीब जनता से निकाला जाए। अचानक से कौन सा जियो का ऐसा खर्चा बढ़ेगा कि 20% महंगा करना पड़ा रिचार्ज, 22% महंगा। चलो ये टाइप आप कर लोगे, एक बार आप और खुद से भी कोशिश करके देखेगा, तब जाके आपको चीज एकदम क्लियर हो जाएगी। ठीक है ना बच्चे, आगे चलेंगे। अगला टाइप, अगला टाइप मेरे दोस्तों 68 नंबर। ठीक है भाई, 4 सवाल मैं आपको करवाऊंगा, नहीं अगला टाइप 2 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। बहुत बढ़िया सवाल है आज की क्लास का। टाइप नंबर 2, टाइप नंबर 2, ये सवाल बैंकिंग रेलवे पुलिस में बहुत पूछा गया है। एक आदमी सुबह अपनी यात्रा शुरू करता है। ए पर्सन स्टार्टेड इज जर्नी इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग के बाद फुल स्टॉप लगा, यानी कि हमें नहीं पता कितने बजे। एक आदमी सुबह अपनी यात्रा शुरू करता है, नहीं पता कितने बजे शुरू करता है। तो सुबह सुबह घर से एक आदमी अपनी यात्रा शुरू करता है किसी टाइम 10 बजे। वह अपनी जर्नी का 7/24 तय करता है। सुबह 10 बजे तक वह अपनी जर्नी का 7/24 हिस्सा तय कर चुका है। और उसी दिन, और उसी दिन 1:50 दोपहर में वह अपनी जर्नी का 11/18 भाग तय करता है। उसी दिन 1:50 पे दोपहर में वो अपनी जर्नी का 11/18 भाग तय करता है। क्लियर है? पूछा गया है ज्ञात करिए कि उसने कितने बजे अपनी यात्रा शुरू करी। याद कीजिए कितने बजे मॉर्निंग में अपनी उसने जर्नी शुरू की। मान लिया मेरे प्यारे भाई जर्नी उसने यहां से शुरू की, मॉर्निंग में यहां से सुबह 10 बजे तक वो अपनी जर्नी का 7/24 हिस्सा कवर करता है। और दोपहर में 1:50 पे वो अपनी जर्नी का 11/18 भाग तय करता है। तो मुझे जर्नी का 7/24 भी करना है, 18 भी करना है। तो 24 और 18 दोनों का एलसीएम, 24 और 18 दोनों से कटने वाला नंबर मैंने मान लिया कि माना जो डिस्टेंस है 72 यूनिट है। मान लिया जो उसकी डिस्टेंस है, जो उसकी जर्नी है वो 72 यूनिट है, ये मैंने मान लिया। माना उसके द्वारा तय की गई जो डिस्टेंस है वो 72 यूनिट है, मैंने मान लिया 72। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ सर। तो सुबह यहां से चलना शुरू किया, मुझे नहीं पता कितने बजे चलना शुरू किया, लेकिन आप देख सकते हैं कि सुबह 10 बजे तक, सुबह 10 बजे तक वो अपनी जर्नी का, वो अपनी जर्नी का 7/24 भाग तय करता है। तो 72 का 7/24 कितना होता है?
72 का टोटल जर्नी मैंने 72 मान ली, 72 का 7/24 होता है 21, 21। तो सुबह 10 बजे तक 21 यूनिट डिस्टेंस वो तय कर चुका है, 21 यूनिट सुबह 10 बजे तक। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। फिर आगे बोला गया कि 1:50, आगे सवाल में बोला गया है कि 1:50 दोपहर में वे अपनी जर्नी का 1:50 पे अपनी जर्नी का 11/18 भाग तय कर चुका है। तो 72 का 11/18 भाग कितना होता है? तो आप कहोगे सर 18 चौक 72, 11 चौक 44, 44 यूनिट कवर कर चुका है। तो भैया दोपहर में 1:50 तक वो कितनी डिस्टेंस कवर कर चुका है? 44 यूनिट डिस्टेंस कवर कर चुका है, 44 यूनिट डिस्टेंस कवर कर चुका है, 44। बात समझ में आई? आप बोलोगे हाँ जी सर हमें समझ में आ गई अच्छी तरीके से है। तो सुबह 10 बजे तक उसने कितनी दूरी चली? सुबह 10 बजे तक उसने चली मेरे दोस्तों 72 का 7/24, 21 यूनिट। दोपहर 1:50 तक कितनी चली? 72 का 11/18, 44 यूनिट। तो 10 बजे से लेके 1:50 के गैप में कितनी दूरी चला होगा? ये 10 बजे से लेके 1:50 का जो टाइम है इसमें कितनी दूरी चला होगा? 44 में से 21 घटाएंगे 23 यूनिट, 44 में से 21 घटाएंगे 23 यूनिट। आप बोलोगे हाँ सर 23 यूनिट आएगा। मुझे ये बात समझ में आ गई है। अब बताओ 10 बजे से लेके 1:50 में कितना समय लगा? 10 बजे से लेके 1 बजे तक 3 घंटा हो गया, 180 मिनट, और 50 मिनट ये 230 मिनट हो गया। 10 बजे से लेके 2 बजे तक 4 घंटा होता है, 240 मिनट। 240 मिनट में से 10 मिनट कम कर देंगे, 230 मिनट। यानी कि 10 बजे से लेके 1:50 में 230 मिनट का समय लगा, 230 मिनट का मेरे प्यारे भाई। यानी कि 23 यूनिट दूरी जाने में 230 मिनट समय लगा। 23 यूनिट जाने में कितना समय लगा? 230 मिनट, 10 गुना। 23 यूनिट जाने में 230 मिनट लगा, 10 गुना। यहां भी 21 यूनिट जाने में 10 गुना समय लगा होगा, 210 मिनट। ये 21 यूनिट जाने में भी 210 मिनट का समय लगा होगा कि नहीं? आप बोलोगे हाँ सर 210 मिनट का समय लगा होगा 21 यूनिट डिस्टेंस जाने में, 210 मिनट। और 210 मिनट क्या होता है? 180 मिनट, 3 घंटा। 180 से 30 मिनट ज्यादा है, 3.5 घंटा। यानी कि मेरे प्यारे भाई आदमी सुबह चलना शुरू किया, 3.5 घंटे चलने के बाद जब 10 बजे यहां पहुंचा है। आदमी ने ये 21 यूनिट जर्नी कितने समय में खत्म की है? कितने समय में कवर की है? 3.5 घंटे में। यानी कि आदमी ने सुबह किसी टाइम चलना शुरू किया और 3.5 घंटे चलने के बाद तब 10 बजे यहां पे पहुंचा। तो आदमी कितने बजे चलना शुरू किया होगा? 10 बजे से 3.5 घंटा पहले। 10 बजे से 3.5 घंटा पहले। इसका मतलब मेरे दोस्तों सुबह 10 बजे से 3.5 घंटा पहले आओगे तो सुबह के 6:30 बजे, सुबह के 6:30 बजे मॉर्निंग में आदमी ने चलना शुरू किया होगा। और यही सवाल का आंसर भी आएगा, डी ऑप्शन, मॉर्निंग में 6:30 बजे। गजब का सवाल। बताओ क्या प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, ये सवाल पेपर का पूछा हुआ है। मैं एग्जामिनर को एक नया सवाल और देता हूं बनाने के लिए। सवाल ये भी पूछ सकता है कि वो यात्रा कितने बजे खत्म करेगा, वो जर्नी कितने बजे खत्म करेगा, ये भी बता सकते हैं। 72 में से 44 हम चल चुके हैं। तो अभी मेरे दोस्तों हमको यहां पर 28 और चलना है। 28 जाने में 280 मिनट और लगेगा, वो जोड़ देंगे। ये भी सवाल बन सकता है कि वो जर्नी कितने बजे खत्म करेगा, आगे आप निकाल सकते। प्यारा सवाल है बच्चों। ऐसा ही एक क्वेश्चन और करेंगे एक लेवल ऊपर का। ऐसा ही एक सवाल और करेंगे मेरे प्यारे भाई एक लेवल ऊपर का। 69 नंबर बनाए। एक आदमी सुबह अपनी यात्रा शुरू करता है, मुझे नहीं पता कितने बजे शुरू करता है। तो एक आदमी सुबह सुबह अपनी जर्नी शुरू करता है, सुबह सुबह। सवाल में बोला गया है सुबह 8:25 तक कुल यात्रा का 62.5% तय किया और सुबह 8:49 अपनी यात्रा पूरी।
अगले दिन वह 30 मिनट देरी से अपनी यात्रा शुरू करता है। अगले दिन वह 30 मिनट देरी से अपनी यात्रा शुरू करता है, लेकिन अपनी स्पीड 14.28% बढ़ा देता है। लेकिन अपनी स्पीड 14.28% मतलब 1/7, आदमी अपनी स्पीड 1/7 बढ़ा देता है। फिर वह किस समय अपनी यात्रा पूरी करेगा, अपनी जर्नी किस समय पूरी करेगा? ये अच्छा 1 नंबर क्वेश्चन, बैंकिंग का पूछा हुआ सवाल है, शानदार। एक आदमी सुबह सुबह अपनी जर्नी शुरू करता है, मुझे नहीं पता कितने बजे शुरू करता है, मुझे नहीं पता कितने बजे शुरू करता है। सवाल में बोला गया है, मान लिया यहां से चलना शुरू करता है, सुबह 8:25 पे वो अपनी जर्नी का कुल 62.5% तय किया। 62.5% की फ्रैक्शन वैल्यू 5/8 होती है, 5/8 आ रहा है। बटे 8 देख के मैंने मान लिया कि जो टोटल जर्नी है, जो टोटल यात्रा है वो 8 है, जो टोटल डिस्टेंस है वो मैंने 8 मान ली, कि माना टोटल डिस्टेंस 8। तो सवाल के कहे अनुसार सुबह उसने चलना शुरू किया। अब 8:25 तक, 8:25 पर उसने कितना कवर किया? 5/8। 8 का 5/8 कितना होता है? 5 यूनिट। 5 यूनिट डिस्टेंस उसने कवर किया, 5 यूनिट, 5 यूनिट। और सुबह 8:49 पे यात्रा खत्म की। मॉर्निंग में 8:49 पे उसने अपनी जर्नी खत्म करी। 8:49, 8:49 में जर्नी खत्म करी। पूरी जर्नी है कितनी? 8 यूनिट की। 5 यूनिट वो ऑलरेडी चल चुका है, यानी कि 8:25 से 8:49 के बीच की दूरी कवर की उसने। 8 में से 5 घटाएंगे, 3 यूनिट डिस्टेंस उसने कवर करी। बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हाँ सर समझ में तो आई है। अभी मेरे प्यारे भाई, सुबह 8:25 तक कितनी यात्रा कवर की उसने? 5/8। 8 का 5/8, 5 यूनिट चला 8:25 तक। सुबह 8:49 पे दूरी खत्म करी। टोटल दूरी 8 है, 8 में से 5 चल चुका, तो बची कितनी है? 3। आप बोलोगे हाँ जी, तो आप मुझे एक बात का जवाब दीजिएगा, 8:25 से 8:49 तक कितना होता है? 24 मिनट। ये 3 यूनिट डिस्टेंस जाने में 24 मिनट का समय लगा। 3 यूनिट डिस्टेंस जाने में 24 मिनट का समय लगा। 8:25 से 8:49 तक ये समय कितना होता है? 24 मिनट। यानी कि आदमी को 3 यूनिट दूरी जाने में 24 मिनट का समय लगा। तो 5 यूनिट दूरी जाने में कितना समय लगेगा? अगर 3 यूनिट जाने में 24 मिनट का समय लगा, 8 गुना 3 = 24, यानी 5 यूनिट जाने में 8 गुना 40 मिनट का समय लगेगा। 40 मिनट का समय लगेगा कि नहीं लगेगा? यानी कि आदमी ने सुबह अपनी यात्रा शुरू करी और 40 मिनट चलने के बाद 8:25 पे यहां पहुंचा। 40 मिनट चलने के बाद आदमी ने सुबह अपनी यात्रा शुरू की, 40 मिनट चला। 40 मिनट चलने के बाद 8:25 पे यहां पहुंचा। तो आदमी ने कितने बजे चलना शुरू किया होगा मॉर्निंग में? ये बताओ। 8:25 से 40 मिनट कम करोगे। 8:25 से 40 मिनट कम करना है, तो पहले 8:25 से 25 मिनट कम करो, 8 बज गए। फिर 15 मिनट कम और करो, 7:45। तो आदमी ने मॉर्निंग में 7:45 पे चलना शुरू किया होगा, 7:45 AM। ये बात आ गई समझ? अगर यहां सवाल केवल इतना सा भी बन सकता है कि जर्नी मेरे दोस्तों उसने 7:45 पे शुरू की। अच्छा, पूरी यात्रा में समय कितना लगा? पूरी यात्रा में 40 मिनट ये लग गए और 24 मिनट ये लग गए। 40 मिनट जमा 24, 64 मिनट। पूरी यात्रा में उसको 64 मिनट का समय लगा। 64 मिनट का समय लगा पूरी यात्रा में। 40 मिनट यहां पे लगे, 24 मिनट यहां पे, पूरी यात्रा में 64 मिनट। लेकिन सवाल इसके आगे भी बढ़ा दिया, बोला है अगले दिन वह 30 मिनट देरी से यात्रा शुरू करता है। अगले दिन 30 मिनट देरी से चलना शुरू करता है, तो 7:45 से 30 मिनट ज्यादा है। अगले दिन वो 30 मिनट देरी से चलना शुरू करता है, तो 7:45 से 30 मिनट, आधा घंटा ज्यादा करोगे तो 8:15 बजे। अगले दिन वो अपनी जर्नी शुरू करता है सुबह के 8:15 बजे। अगले दिन वो अपनी जर्नी सुबह शुरू करता है सुबह के 8:15 बजे, लेकिन अपनी स्पीड 14.28% बढ़ा देता है। स्पीड 1/7 बढ़ा देता है। स्पीड जो है वो 1/7 बढ़ा देता है। अगले दिन उसने 8:15 बजे चलना शुरू किया, 7:45 से आधा घंटा लेट। स्पीड 1/7 बढ़ा दी। 1/7 का मतलब स्पीड 7 से 8 कर दी। भाई जर्नी तो सेम है, सेम ही यात्रा है, यात्रा तो नहीं बदली। अगर स्पीड 7 से 8 कर दी, डिस्टेंस तो सेम ही जानी, सेम ही जर्नी कवर करनी है।
तो टाइम तो रिवर्स रेशियो में चेंज हो जाएगा 8:7। टाइम तो रिवर्स रेशियो में हो जाएगा 8:7, यानी कि पहले 8 यूनिट समय लगता था तो अब 7 यूनिट समय लगेगा। पहले कितना समय लगा था पूरी यात्रा में? 64 मिनट। 8 की वैल्यू 64 मिनट, तो अब पूरी यात्रा में कितना समय लगेगा? 7 7 49 मिनट, सॉरी 56 मिनट। पहले कितना समय लगा था मेरे दोस्तों पूरी यात्रा में? 64 मिनट। 8 8 64। अब पूरी यात्रा में कितना समय लगेगा? 7 8 56 मिनट। अब पूरी जर्नी में 56 मिनट का 56 मिनट का समय लगेगा मेरे प्यारे बच्चों। तो पूछा किस समय यात्रा पूरी करेगा? अगर उसने 8:15 बजे चलना शुरू किया है, 8:15 बजे, तो 56 मिनट उसे जर्नी खत्म करने में लगेगा। अब पहले 64 मिनट लगता था, लेकिन अब 56 मिनट लगेगा क्योंकि स्पीड बढ़ा दी है। कितने बजे खत्म करेगा? 8:15 बजे में 56 मिनट जोड़ो। 56 मिनट क्या, 60 मिनट पूरा एक ही घंटा हो जाता है। अगर 8:15 बजे में 1 घंटा जोड़ा जाए तो 9:15 बज जाएंगे, लेकिन ये 9:15 से 4 मिनट कम रहेगा। 56 मिनट है, 9:15 से 4 मिनट कम रहेगा तो 9:11 पे, 9:11 पे वो अपनी जर्नी खत्म करेगा। 1 नंबर सवाल, आप बताओ मैं क्यों ना करवाऊं इस सवाल को। सवाल बेसिक बैंकिंग के पेपर में आया है, लेकिन एसएससी और रेलवे की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए मस्ट डू क्वेश्चन है। ऐसे सवालों को करने से दिमाग खुलता है, और ये वो स्पेशल सवाल हैं जिनको एसएससी या बाकी कोई भी एग्जाम बनाने वाली संस्था कभी भी कॉपी करके नया क्वेश्चन बना सकती। मैं कोई ऐसे हवाई सवाल नहीं लेता कि मैं आपको मुश्किल सवाल छांट के करवाऊं अलग अलग एग्जाम के। मैं वही रेलेवेंट सवाल उठाता हूं जिनका दोबारा से पूछे जाने का स्कोप बहुत ज्यादा है। इसका दोबारा पूछे जाने का स्कोप बहुत ज्यादा है। ये लिखा ना, अगले दिन में 30 मिनट देरी से यात्रा शुरू करता है, यहां पे लिखा है। ये अभिषेक भार्गव। नेक्स्ट, अगला सवाल नंबर 70 बनाए। अगला टाइप मेरे दोस्तों आपके सामने 70। नेक्स्ट टाइप, ठीक है भाई, ये होगा आज की क्लास का। यहां पर 2 टाइप हो ना, तीसरा टाइप, टाइप नंबर 3। गिनते जाओ कितने सारे टाइप है एक ही चैप्टर में, और आना एक ही टाइप का सवाल है। इनमें से कोई एक ही टाइप आएगा, और मुझे कितना ज्यादा पढ़ाना पड़ता है, ठीक है, इसलिए मुझे एडवांस में ज्यादा पढ़ना बढ़िया लगता है कि कम पढ़ाएंगे टाइप ज्यादा आएंगे। बोला है स्टेशन पी और क्यू के बीच की दूरी 910 किलोमीटर है। ये वाला आसान है, ये वाला टाइप आसान है। स्टेशन पी और क्यू के बीच की दूरी 910 किलोमीटर है। दो आदमी ए और बी पी और क्यू से 10 बजे एक दूसरे की ओर चलकर अपनी यात्रा प्रारंभ करते हैं। दो आदमी ए और बी एक साथ एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं। बी की स्पीड ए से 16.66% ज्यादा है। बी की स्पीड ए से 16.66% ज्यादा है। एक दूसरे से मिलने पर उनके द्वारा तय की गई दूरी के बीच अंतर ज्ञात करें। एक दूसरे से मिलने पर उनके द्वारा तय की गई दूरी के बीच अंतर ज्ञात करें। बहुत बढ़िया सवाल। दो स्टेशन है मेरे प्यारे भाई, दो स्टेशन, दो स्टेशन है, स्टेशन पी और स्टेशन क्यू। उनके बीच की दूरी 910 किलोमीटर। दो स्टेशन है, एक स्टेशन पी और एक स्टेशन क्यू। दो स्टेशन है, स्टेशन पी और स्टेशन क्यू। इनके बीच की दूरी 910 किलोमीटर है, 910 किलोमीटर। दो स्टेशन के बीच की दूरी 910 किलोमीटर है। अब बोला है दो आदमी ए और बी हैं, दो व्यक्ति ए और बी, इनको नाम भी दिया गया। दो आदमी ए और बी हैं, वो 10 बजे मॉर्निंग में 10 बजे एक दूसरे की ओर चलकर अपनी यात्रा प्रारंभ करते हैं। तो दोनों आदमियों ने एक साथ चलना शुरू किया। दो आदमी है मेरे प्यारे भाई, ए और बी, वो स्टेशन बी और स्टेशन क्यू से, दो आदमी ए और बी हैं, वो स्टेशन पी और स्टेशन क्यू से सुबह 10 बजे, मॉर्निंग में 10 बजे एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं। ठीक है भाई, ध्यान से सुनेगा मेरे प्यारे बच्चों। तो दोनों आदमियों ने चलना शुरू किया, दोनों ने एक साथ चलना शुरू किया।
दोनों ने एक साथ चलना शुरू किया, तो बीच में कहीं ना कहीं पर जरूर मिलेंगे, ये बीच में कहीं ना कहीं पर जरूर मिलेंगे मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे हाँ सर यहाँ उन बीच में कहीं ना कहीं जरूर मिलेंगे, मैंने मान लिया कि पॉइंट आर यहां पर ये दोनों लोग मिले, दोनों लोग मिले। अब लॉजिक यही है, बोला है बी की स्पीड ए से 16.66% ज्यादा है, बी की स्पीड ए से 16.66% ज्यादा है, 16.66% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/6। बी की स्पीड ए से 1/6 ज्यादा है, ए की अगर स्पीड 6 है तो बी की 1 ज्यादा है 7, ये ए और बी की स्पीड का रेशियो 6:7 है, ए और बी की स्पीड का रेशियो 6:7 है। सवाल में बोला गया है एक दूसरे से मिलने पर उनके द्वारा तय की गई दूरी के बीच अंतर बताओ, एक दूसरे से मिलने पर उनके द्वारा तय की गई दूरी के बीच अंतर बताओ। दो आदमी, ध्यान से सुनेगा मेरे प्यारे भाई। तो ऐसा क्वेश्चन आया था आज बट हुआ नहीं मुझसे, राहुल गुप्ता जी देखो लेक्चर मैंने कल पढ़ाया होता तो आप कर देते। ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे भाई, दो आदमी एक साथ चलना शुरू करते, एक साथ, एक साथ चलना शुरू किया, ये भी 10 बजे चला, ये भी 10 बजे चला, ये स्टेशन पी से स्टेशन से, दो आदमी एक साथ चलना शुरू करे और बीच में मेरे दोस्तों कहीं पर मिले, बीच में कहीं पर मिले, तो दोनों ने सेम टाइम तक ट्रेवल किया है। सेम टाइम होगा कि नहीं होगा बताइए जल्दी से केशव।
चलो, हाँ जी, देखिए बच्चों, जब दोनों एक साथ चलना शुरू करेंगे और बीच में मिलेंगे तो दोनों सेम टाइम तक ट्रेवल करेंगे। और आपको पता है कि अगर टाइम सेम है, अगर टाइम सेम है, तो जो उनकी स्पीड का रेशियो होगा वही उनके द्वारा चलेगी डिस्टेंस का भी रेशियो होगा। अगर स्पीड का रेशियो 6-7 है तो ए और बी द्वारा चलेगी दूरियों का रेशियो भी 6-7 होगा। मैंने कंसेप्ट समझाया है। अगर ए बी की स्पीड का रेशियो 6-7 है तो ए ने इतनी दूरी चली है, बी ने इतनी दूरी चली है। ए और बी द्वारा चलेगी दूरियों का रेशियो भी 6:7 होगा। ए बी की दूरियों का रेशियो भी 6:7 होगा। तो मेरे प्यारे भी टोटल दूरी कितनी चली गई है स्टेशन पी स्टेशन क्यू के बीच? 6-7-13, 6-7-13, 13 की वैल्यू सवाल में 910 किलोमीटर है। आपसे पूछा है इनके बीच की दूरी का अंतर, ए और बी द्वारा चलेगी दूरियों के बीच का अंतर। तो 13 किलो 910 किलोमीटर है, तो 6 और 7 एक की, 13 किलो 910 किलोमीटर है, तो एक की वैल्यू आ जाएगी 70 किलोमीटर, 70 किलोमीटर मेरे दोस्तों, 70 किलोमीटर है ना। तो यहां पे ए और बी द्वारा चलेगी दूरी 6 और 7 है, टोटल डिस्टेंस 13 है। इनके द्वारा चलेगी दूरी का डिफरेंस 6 और 7 के बीच का डिफरेंस एक की वैल्यू 70 किलोमीटर। ये सवाल का आंसर है प्यारे भाई। ठीक है, तो आज की क्लास को करते हैं यहीं पर हम खत्म। अगला टाइप मैं आपको बताऊंगा कल। आज इतना ही, बाय।